लोग अपने ही नेल्स ग्रोथ करके लेके आते हैं और कहते हैं इसको हमें वर्सटाइल कर दें, तो उसका फिर ये प्रोसेस होता है कि हम इसको ओवरले नेल्स कहते हैं। हम इसी नेल्स के ऊपर आपको वर्किंग करके देते हैं और इस टाइप का नेम होता है ओवरले नेल्स। जो भी जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग आपको चाहिए वो इस पर हो जाती है। ठीक है, और इसकी प्राइसेस क्या होंगी? इसकी डिज़ाइनिंग के साथ 3000 4000 तक होगी, डिज़ाइनिंग हो जाएगी साथ में। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल पूछें। और वो ये कि ख़वातीन के स्टाइल में आजकल क्या ट्रेंडी है? बहुत कुछ ट्रेंडी है। नेल आर्ट हो गया, आई एक्सटेंशन हो गई, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए और बालों के बहुत से डाई। अच्छा, नेल आर्ट की आपने बात की है, ये मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन के बिल्कुल हाथों पे देखा है कि नेल्स पे बड़े स्टाइल बने हुए हैं। हाँ, पर वो बाकायदा लगे होते हैं, बीड्स वगैरह भी, और बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो ये होता कैसे है, किस तरह से मैनेज करती हैं ख़वातीन, ये दिखाएंगे आपको रुबीना यूसुफ। जिस तरह चेहरे की खूबसूरती पर मेहनत करती हैं, इसी तरह हाथों की खूबसूरती पर भी ख़ासूसी तवज्जो दी जाती है। बात हो हाथों की खूबसूरती की और नेल पेंट का जिक्र ना हो, ये तो नामुमकिन है। नेल आर्ट फैशन इंडस्ट्री का लाजमी हिस्सा बन चुका है और ऐसे ही ख़वातीन, हज़ारों ख़वातीन हैं जो नेल आर्ट को थोड़े से वक्त में करके लाखों रुपए कमा रही हैं। तो आज एक ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे, हम भी मुलाकात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि उन्होंने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपनी 3 ब्रांचेस बनाई हैं और वो नेल आर्ट करती हैं, जिसकी प्राइसेस हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा सेटअप आप कहाँ लगा सकते हैं, तो आइए ये सब जानते हैं। नेल आर्टिस्ट अनम शाह हमारे साथ मौजूद है, अभी उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुई और इन्वेस्टमेंट कितनी थी जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी जो 3rd वाली ब्रांच है उसे भी ओपन कर लिया है। तो एक छोटे से काम में, सिंपल एक नेल आर्ट में कैसे आप सक्सेसफुल हुई, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो था हमारा डिसीजन इस तरफ आना। एक इंटरनेशनल स्किल थी ये, और जो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ इसको सीखा, बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रगल थी इसके सीखने में। कितनी देर लगी, किससे सीखा, आप किससे इंस्पायर हुई थी? 1 साल 2 साल हम लोगों ने तकरीबन सीखने में। तो ये 2 मंथ का कोर्स होता है, हम खुद भी अभी माशाल्लाह करवा रहे हैं। तो 2 मंथ में हम अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर देते हैं। जो हमारी ख़वातीन अभी हमें देख रही हैं वो ये इंतज़ार कर रही हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता दें ताकि वो जल्दी से जाएं और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें। प्रोडक्ट्स के नाम के साथ साथ मैं उनको ये बताती हूँ कि पहले इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक्रेलिक्स है, स्किल का जो बेसिक नेम है वो है एक्रेलिक्स, ठीक है? ओके, हाँ, नेल्स की जरा ये भी बताइएगा कितनी टाइप्स नेल्स की जो टाइप्स में ना, इसका बेसिक नेम एक्रेलिक्स है। एक्रेलिक्स को फिर आगे फ्रेंच में कन्वर्ट कर दें, ओम्ब्रे में कन्वर्ट कर दें, फिर सॉलिटेयर नेल्स, फाइबर नेल्स, 3D नेल्स, यानी जिस आर्ट में हम कन्वर्ट करते जाएंगे। मोस्ट सेलिंग कौन सा है? फ्रेंच नेल्स। फ्रेंच नेल्स मोस्ट सेलिंग है। हैंड एंड फीट के करवाए जाते हैं और बहुत सबसे ज़्यादा जो है ना वो उसी पे फोकस है। ब्राइड्स हो गई, क्योंकि मेहंदी और इतने हैवी सेटअप में ना वो फ्रेंच खिला हुआ लगता है और बड़ा फ्रेश लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स में। कुछ जो टूल्स होते हैं एक्रेलिक में, मोनोमर, लिक्विड पाउडर, एक्रेलिक पाउडर, एक्रेलिक का ब्रश, नेल बिल्डिंग। अच्छा, इसमें आगे भी वैरायटी है कि प्रेस ऑन नेल्स, 2 वीक्स नेल्स, और फिर लॉन्ग टाइम चलने वाले नेल्स, यानी जिनको एक्रेलिक्स कहते हैं उन सबको। फिर अगर प्रोडक्ट की लिस्ट का नाम लें तो फिर एक्रेलिक पाउडर, एक्रेलिक लिक्विड, ब्रश, और फिर कुछ हेल्पिंग टूल्स जैसे एक्रेलिक के लिए ड्रिल मशीन, UV लाइट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स होती हैं। आप एक छोटी सी स्पेसिफिक अमाउंट बता सकती हैं? हमारी ख़वातीन में एक बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे भी हो रही है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर आप बता दें, कोई 20,000, 10,000, 15,000 या 5,000, कहाँ से वो छोटा सा ये काम स्टार्ट कर सकती हैं? ऑलमोस्ट 20+ होता है, 30 to 50,000 तक। वो उनको एक छोटे इनहांस करना, तो वो अपने ही ड्राइंग रूम में मैनेज करें। इंस्टा की पोस्ट या इस तरह से कोई बनाएंगी, अपनी लोकेशन को गूगल पे डालेंगी, वो तो उनकी मेहनत है ना, उस पर तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फिर 1000 2000 का एक ऐड लगाएं कि मेरी ये लोकेशन है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ काम करने के लिए। अपने ही ड्राइंग रूम को, जिसको वो रेनोवेशन ऑलरेडी उनके पास है, वो एक सेटअप सेपरेटली लगाती हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं बहुत इजीली, क्योंकि ये ऐसी स्किल है जो बहुत सारे लोग होम बेस पे कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक बड़े सेटअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ज़बरदस्त, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि आप अपने घर पर बैठे किसी भी रूम में छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। और ये एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है हमारी ख़वातीन के लिए जो ये सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, उनकी एजुकेशन बहुत कम है। तो वो एक 20 से 30 हज़ार लगाकर, मतलब अगर आप थोड़े थोड़े पैसे भी जमा करें तो 20 से 30 हज़ार तो आप जमा कर ही लेंगे। ये तो मैं भी कर ये जो वो है ना, आपने
एजुकेशन की बात की, वो इस लिहाज से भी बड़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्किल ने उनको इतना पॉलिश किया कि हम बिल्कुल ना तो पहचान पाते हैं और माशाल्लाह से कामयाब है। स्किल की और एजुकेशन एक अलग में आ जाती है। ठीक है, एजुकेशन आपको चांसेस ज़्यादा देती है, लेकिन स्किल जो है ना वो एजुकेशन के बगैर भी कंप्लीट है। ज़बरदस्त। हाँ, मुझे लगता है स्किल का होना ऐसे है जैसे आपके पास कोई एक टूल है, एक हथियार है, आप अपना पैसा कहीं पर बैठे कमा सकते हैं। अनम, बस हम थोड़ी सी अब बात करेंगे प्राइसेस पर। जैसे कि आपने एक्रेलिक बताए हैं, कुछ 2 वीक्स के हैं, मंथली हैं, अगर आप उनकी थोड़ी प्राइसेस बता दें तो हमारे देखने वालों को भी पता चल जाएगा। प्राइसेस जो होती है ना वो हमारे अपनी भी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डील्स लगाते रहते हैं। हमारा ये हर जगह जहाँ पर नेल का काम हो रहा है, हर एक की अलग अलग प्राइसेस हैं। अलग अलग नहीं होती, ऑलमोस्ट मैच कर रही होती हैं, क्योंकि सारे लोग कंपटीशन में काम कर रहे होते हैं। आप भी अगर कमर्शियल पे बैठे हो तो आप ही की लाइन में 3 से 4 लोग और बैठ के काम कर रहे होते हैं। अगर वो कोई आपको सर्च आउट करता है तो साथ उनको और भी गूगल पे शो होते हैं। अच्छा, बस थोड़ा सा बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि फ्रेंच नेल्स आर मोस्ट सेलिंग, ब्राइडल है, पार्टी पर जाना है, कोई भी तकरीब इसी तरह से। तो फ्रेंच नेल की क्या प्राइस है? हम लोग 7000 8000 और अगर कोई स्टोन्स कोई बीड वगैरह ऐड करवा लें तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती है, लेकिन 7 to 8 हमारी एक नॉर्मल प्राइस है इसकी, 8000 तक। और एक्रेलिक नेल? एक्रेलिक सिंपल 4 में कर रहे हैं। अच्छा, अगर जैसे कि मेरे ये नेचुरल नेल्स हैं और मुझे पता था मैंने आज कवरेज के लिए आना, तो मैंने इसकी जो नेल पॉलिश है वो रिमूव कर लिया कि मैं आज कुछ करवाऊंगी। जैसे हम इस पर कोई सिंपल आर्ट करवाते हैं, उसकी क्या प्राइस? जी, जिस तरह आपने पहले मुझसे नेल टाइप्स का पूछा ना, तो ये भी एक टाइप में आती है। लोग अपने ही नेल्स ग्रोथ करके लेके आते हैं और कहते हैं इसको हमें वर्सटाइल कर दें, तो उसका फिर ये प्रोसेस होता है कि हम इसको ओवरले नेल्स कहते हैं। हम इसी नेल्स के ऊपर आपको वर्किंग करके देते हैं और इस टाइप का नेम होता है ओवरले नेल्स। जो भी जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग आपको चाहिए वो इस पे हो जाती है। ठीक है, और इसकी प्राइसेस क्या होंगी? इसकी डिज़ाइनिंग के साथ 3000 4000 तक होगी, डिज़ाइनिंग हो जाएगी साथ में। तो आज मुझे 3 से 4 हज़ार का काम फ्री में मिलने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से। अभी हम आपके सामने मैं अपने नेल्स पर आर्टिंग करवाऊंगी और आप देखिए। आज के सेगमेंट में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे आप एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर पर बैठे 20,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपनी जो है नेल पॉलिश लाएं। और जैसे कि अभी मैंने फ्रेंच नेल्स करवाए हैं और इसकी जो प्राइस है वो 5,000 है। अगर आप 2 क्लाइंट भी दिन के उनको नेल पेंट करती हैं तो आप दिन का 10,000 कमाती हैं और आपकी तो कोई 1 या 2 दिन में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। फिर आप ग्रेजुअली अपने बिज़नेस को इन्हांस कर सकती हैं, कुछ और ऐड कर सकती हैं उनमें, एक्रेलिक्स, एक्सटेंशंस, और फिर जैसे आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। हमने अनम शाह से बात की, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे और देखते रहेंगे सुनो पाकिस्तान। तो जी, रुबीना यूसुफ ने नेल आर्ट से मुतल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। आई एम श्योर आप सबको पसंद आई होगी।